मैं कल भी था एमआईएम में, मैं आज भी एमआईएम में। और आगे मुझे पार्टी का नगर अध्यक्ष बिठाना है, मुझे पार्टी के मेजोरिटी में नगर सेवक चुन के लाना अभी है। आपका खुद का ठिकाना नहीं है और आप बोल रहे हो कि हमें नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बिठाना। फ्यूचर में आने वाले टाइम पर या इलेक्शन के पहले अगर पार्टी आपको आपका सेटिस्फाइड पद नहीं देती है, आप क्या करोगे? क्या आप एमआईएम में एज अ कार्यकर्ता बने रहोगे या फिर आपका दूसरी पार्टी में जाने का आप मन बना रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है, क्या प्लान है अभी आपका मेरा अभी जो प्लान पार्टी है, को लेकर? क्या पार्टी में आप रहने वाले हैं या फिर? मैं क्या बोला आपको पहले ही, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि आई वॉज इन एमआईएम एंड आई एम इन एमआईएम। अब भाई फ्यूचर का बट आपने ये नहीं कहा कि मैं रहूंगा। मैं क्या बोला, मैं या बाहर निकलूंगा, मेरी जिंदगी है नहीं है उसका भरोसा नहीं, तो मैं आगे की प्लानिंग क्या बता दूं आपको। इंसान एक्सपेक्टेशन तो रखता है ना, एक तो मतलब कि भाई मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ था, आगे यहाँ रहूंगा। मैं वही तुमको बोल रहा हूँ। आप मतलब कहीं ना कहीं ये कहने से क्यों डर रहे हैं कि मतलब हाँ मैं एमआईएम में रहने वाला हूँ? मतलब बात ऐसी हो गई, अब आपने छेड़ी है तो अब सुनना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल बताइए। ठीक है। एक का और हमारे दोस्त का फोन आया था कि यार अभी भी वो दर्द जो है ना, कांग्रेस वाले जो है ना फील करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार गए। तो मैंने उसको पहला सवाल ये पूछा, आज से 20 साल पहले 2004 में जब पहली बार बावनकुळे साहिब बीजेपी के यहाँ पर, साहिब कामठी लोग बोलते हैं उनको, तो यहाँ पर जब इलेक्शन वो जीते थे, आपको मालूम है क्या हिस्ट्री है उसकी? उसकी हिस्ट्री ये है कि उनको जिताया गया था कांग्रेस द्वारा। मैं सीधा इल्जाम लगा रहा हूं। अच्छा ठीक है, क्यों वजह बता। हमने टिकट लेकर आए, यहाँ पर पूरी ताकत से लड़े और अल्लाह का एहसान रहा, लोगों का सपोर्ट रहा। हमने 9,300 वोट यहाँ पर लेकर आए, विधानसभा में लड़ा और कांग्रेस को हरा दिए। उस वक्त सुलेखा कुंभारे जी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, मगर वो गठबंधन में थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। अच्छा ठीक है, वो कैंडिडेट थी, कांग्रेस समर्थित। ठीक है, वो थी दलित नेता, उभरती हुई नेता। मतलब उनका फ्यूचर इतना था कि शी माइट बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन उनको काटना था वहां पर। क्यों? क्योंकि दलित और मुस्लिम लीडरशिप ना कांग्रेस को पसंद है ना बीजेपी को पसंद है। तो उस वक्त उनको हराने के लिए कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने विधानसभा इलेक्शन लड़ा था 2004 में। एक थे स्वर्गीय यादवराव जी भोयर, दूसरा था पुरुषोत्तम शाहने साहेब, कोई बंगले से लड़े थे वो, और वो रहते हैं मौदा। नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे। आई वॉज इन कांग्रेस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ टिकट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी कि मुझे टिकट मिल जाए नगर परिषद से, बट दे रिफ्यूज मी, दे रिजेक्टेड मी। मुझे पार्टी से नहीं हटाया गया, मुझे पद से हटाया गया है क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। दोस्तों आज से 1 महीना पहले तकरीबन हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसका टाइटल था शकीबुर रहमान का एमआईएम से पत्ता कट। 1 महीना हो चुका है। अब 1 महीने के बाद स्वयं शकीबुर रहमान हमारे साथ है और हम हैं एमआईएम के कार्यालय कामठी के, वहां हम मौजूद है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष आरिफ भाई भी है और जिन्हें पार्टी से हटाया गया, जो मैंने आपको न्यूज दिखाई थी शकीबुर रहमान, वो भी हमारे साथ मौजूद है। शकीब साहब एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। शुक्रिया। 1 महीना पहले हमने न्यूज चलाई थी जो हमें आपके कार्यकर्ताओं और बाहर से लोगों से पता चला था कि आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया है, क्या बताना चाहेंगे इसमें? असल में जिशान भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने वापस से आया मुझे पूछने के लिए कि शकीब भाई क्या चल रहा है आपका। तो मैं आपको एक बार बता दूं, आपका जब ये इंटरव्यू आया जी 1 महीना पहले, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ऑलमोस्ट 20-25 दिन में था नहीं। उस वक्त आपने डाला था, मैं बाहर गया था, बरेली में था मैं। तो आपने बोला कि मेरे को पार्टी से हटा दिया गया है। शायद आपका जो न्यूज था वो ये था कि एमआईएम से शकीबुर रहमान का पत्ता कट। तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ एक चीज आपके माध्यम से, एनजीपी न्यूज के माध्यम से, मुझे पार्टी से नहीं हटाया गया, मुझे पद से हटाया गया है क्योंकि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। अच्छा। तो मुझे पोस्ट से हटा गया है, पार्टी से नहीं। मैं कल भी था एमआईएम में, मैं आज भी एमआईएम में। और आगे आगे का सवाल ऐसा है कि मैं यहां से घर पहुंचूंगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं, तो आगे का मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा जी, तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं जिशान भाई, टू बी कंटिन्यूड विद इट, के 2017 में मैं पार्टी में आया था। बिल्कुल। जब नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे, आई वॉज इन कांग्रेस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ टिकट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी
कि मुझे टिकट मिल जाए नगर परिषद से, बट दे रिफ्यूज मी, दे रिजेक्टेड मी। उसके बाद मेरे अम्मी को उन लोग ने बोला टिकट देंगे, दे अगेन बिट्रेड मी, उन्होंने वापस मेरे अम्मी को टिकट नहीं दिया। फिर मुझे एमआईएम से ऑफर आया और मैं एमआईएम को उस वक्त ज्वाइन किया, मैं नगर परिषद इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त जब पूरी कांग्रेस की यहाँ लहर थी नगर पालिका में, नगर अध्यक्ष कांग्रेस का चुनकर आया, पूरे 16 नगर सेवक कांग्रेस से चुनकर आए। तो उस सिचुएशन में भी हमने एक सीट जिताकर लाए थे यहाँ से। और मैं आपको बता दूं, नागपुर डिवीजन जिसमें 6 जिले आते हैं, इकलौती सीट है एमआईएम की, वो है मेरे अम्मी की, जिसको हमने चुनाकर लाकर दिया, हमारे वार्ड के लोगों ने चुनाकर लाकर दिए। तो ये था हमारा उस वक्त का अचीवमेंट। ओके जी। आपने बताया कि फरवरी में जो है आपकी बॉडी को डिसॉल्व किया गया था, तो 9 महीने से क्या वजह है कि आप लोग जो है वापस अपनी पद को लेने के लिए लगे हुए थे, और ये चीजें जो है बाहर एक्सपोज इतना लेट क्यों हुई? बस आपको बताया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था विद फैमिली, तो आपका जब ये सब आया उसके बाद मैं आके, मेरे को 1 हफ्ता हुआ है मैं काम पे आया हूँ। पब्लिक का आदमी हूँ मैं, पब्लिक का आदमी हूँ। पब्लिक को यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैं था नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, तो आने के साथ ही मैं बहुत सारे काम में बिजी था लोगों के, तो इसमें थोड़ा लेट हो गया कि मैं आपसे बात करूं या मैं अपना स्पष्टीकरण दूं। और रही बात आप जो बोल रहे हो कि हमने 9 महीना क्यों कोशिश किया वापस से पद पाने के लिए, उसके पीछे की एक वजह है, मैं जैसे बता। दूसरा, पार्टी का फरमान हुआ कि विधानसभा इलेक्शन कामटी में लड़ना चाहिए, हमने लब्बैक कहा, हमने टिकट लेकर आए, यहाँ पर पूरी ताकत से लड़े और अल्लाह का एहसान रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, हमने 9,300 वोट यहाँ पर लेकर आए, विधानसभा हमने लड़ा और कांग्रेस को हरा दिए। क्या है दिशान भाई, सीधे सा नजर आ रहा है ना, जब आपको पता है कि हम जीत नहीं सकते तो 9-10 हजार लेकर सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, मतलब बात ऐसी हो गई, अब आपने छेड़ी है तो अब सुनना तो पड़ेगा आपको। बिल्कुल बताइए। ठीक है। अच्छा, काशीराम जी ने कहा था कि राजनीति में राजनीतिक दल का जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पहले इलेक्शन लड़े हारने के लिए, अच्छा, दूसरा इलेक्शन लड़े किसी को हरवाने के लिए, ये तो और तीसरा इलेक्शन लड़े जीतने के लिए। अरे भाई, जब तक आप ये करोगे नहीं, आपका अस्तित्व नहीं रहने वाला ना। एक का और हमारे दोस्त का फोन आया था कि यार अभी भी वो दर्द जो है ना, कांग्रेस वाले जो है ना फील करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार गए। तो मैंने उसको पहला सवाल ये पूछा कि मेरे को पहले ये बता कि कामटी में 1760 कांग्रेस पार्टी के गुट है, 3-4 तो गुट है इस कामटी में कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल होंगे। तुमने कांग्रेस की बात की इसलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को आज कांग्रेस की बात करने को इंटरेस्ट था नहीं। अब आपने छेड़ा तो मैं बता रहा हूँ, 3 गुट तो है। एक गुट इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, है ना, तो उस गुट के लोगों को शायद तकलीफ होंगी कि उनका नेता हार गया विधानसभा इलेक्शन। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 20 साल पहले 2004 में जब पहली बार बावनकुळे साहेब बीजेपी के यहां पर, साहेब कामटी लोग बोलते हैं उनको, तो यहां पर जब इलेक्शन वो जीते थे, आपको मालूम है क्या हिस्ट्री है उसकी? उसकी हिस्ट्री ये है कि उनको जिताया गया था कांग्रेस द्वारा। मैं सीधा इल्जाम लगा रहा हूं। अच्छा, ठीक है, क्यों, वजह बताओ। उस वक्त सुलेखा कुंभारे जी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, मगर वो गठबंधन में थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। अच्छा, ठीक है, वो कैंडिडेट थी कांग्रेस समर्थित। ठीक है, वो थी दलित नेता, उभरती हुई नेता, मतलब उनका फ्यूचर इतना था कि शी माइट बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन उनको काटना था वहां पर। क्यों? क्योंकि दलित और मुस्लिम लीडरशिप ना कांग्रेस को पसंद है ना बीजेपी को पसंद है। तो उस वक्त उनको हराने के लिए कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने विधानसभा इलेक्शन लड़ा था 2004 में। एक थे स्वर्गीय यादवराव जी भोयर, जो कांग्रेस के सिटिंग आमदार थे, मेरा यहाँ तक ख्याल है उस वक्त शायद, है ना, तो 2 बार रह चुके। तो उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीएसपी से टिकट लड़ा, बीएसपी से हत्ती से चुनाव लड़ा और उन्होंने 16,000 वोट लिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा था पुरुषोत्तम शाहने साहेब, कोई बंगले से लड़े थे वो, और वो रहते हैं मौदा में, उनके अभी भी फैमिली का मेंबर या वो ही खुद जिला परिषद के मेंबर है। अच्छा, ठीक है। इल्जाम किस पर लगता है मालूम है? वो हमारे जो असलम हाजी साहब लड़े थे जहाज से, इल्जाम उन पर डालते। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना ग्रीन पार्टी ने, तो उनकी वजह से कांग्रेस वहां पर हार गई थी। वो ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये कांग्रेस की वजह से हारे थे, कांग्रेस के नेताओं की वजह से हारे थे। यादवराव भोयर साहब जो इलेक्शन लड़े थे पीएसपी से, या फिर क्या नाम है, पुरुषोत्तम शाहने साहब लड़े थे कांग्रेस से, सॉरी अपक्ष। ये उन्होंने मिलकर 42,000 वोट लिए, ताई हार गई बीजेपी। देखो मेरे को जो चिड़ है, बेसिक चिड़ है मेरे को कांग्रेस से, वो चिड़ ये है कि आप मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते हो। आप ये समझते हो कि ये सिर्फ हमको वोट करे, काय के लिए वोट करे? क्योंकि बीजेपी को रोकना है।
एक ही स्लोगन रहता है, एक ही स्लोगन रहता है इलेक्शन के बाद, बीजेपी को रोकना है इसलिए कांग्रेस को वोट करो, बीजेपी को रोकना है इसलिए कांग्रेस को वोट करो। भाई बस चलिए वापस अपने जो विषय पर आते हैं। उस समय आप यहाँ नहीं थे, कुछ कार्यकर्ताओं से हमने आपके बात की जिनका ये कहना था कि दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के साठगांठ से जो है आपको पार्टी से बाहर किया गया है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि देखो, कुछ लोगों को तकलीफ तो है मेरे से कामटी में, ठीक है। अच्छा। तो वो सभी पार्टी में है जिनको मेरे तकलीफ है। देखो, हमने जमीन पर लोगों का काम किया है सुशांत भाई। हमने रिक्शे वाले से लेकर, ठेले वालों से लेकर, ई रिक्शे वालों से लेकर, उसके बाद आप जनरल पब्लिक से लेकर, सबसे ज्यादा हमने जमीन पर काम किया है। हम कुछ नहीं होके भी आज प्रभाग नंबर 16 में ड्रैगन पैलेस के पीछे में 100 बेड का हॉस्पिटल हमने मजबूरन क्लियर करवाए। अच्छा। आने वाला है इंशाल्लाह, मैटरनिटी और चाइल्ड हॉस्पिटल। अच्छा। हमने क्या किया आपके रिकॉर्ड में है, हमने क्या किया फुटपाथ दुकानदार के साथ, कितनी बड़ी नाइंसाफी उनके साथ हो रही थी, हमने उनके लिए लड़े। हम ई रिक्शे वालों के लिए लड़े, ठीक है। आज सारे लोग हमारे साथ हैं। हमने पिछले 6 साल से कंसिस्टेंटली मेडिकल कैंप कर रहे हैं। पूरे म्युनिसिपलिटी हॉस्पिटल में आज हमारी दहशत है। अच्छा। दहशत क्या की है? काम ना करने की, जो काम नहीं करते वो लोग, उसके लिए कि इमाम का बंदा आ जाएगा, या 15 लाख लिया, 50 लाख लिया, ये लगा दो इल्जाम, या फिर इसको पार्टी से बर्खास्त करा दो। तो आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है? कैसा कुछ? दूसरे पार्टियों की साठगांठ से जो है आपके एमआईएम पार्टी के आला अधिकारियों की और दूसरी पार्टियों की साठगांठ से ऐसा किया गया? नहीं, देखो, मैं अपने पार्टी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन देखो कैसा रहता कि कुछ नेगेटिव मैसेजेस यहाँ से जरूर गए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। नेगेटिव मैसेज बोले तो नेगेटिव मेरे बारे में प्रोपेगेंडा गया होगा यहाँ से, तो पार्टी को मिसकंसेप्शन कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे को पार्टी से नहीं, मेरे को पार्टी ने पद से नहीं हटाया, हमारे जो शहर अध्यक्ष जावेद भाई थे उनको भी हटाया। अच्छा। और वहां से सारी बॉडी डिसॉल्व हुई। अच्छा। जिले की सारी बॉडी डिसॉल्व हुई। शहर अध्यक्ष की पोजीशन जिस तरह से आपने बताया देने का इरादा किया गया? नहीं, देखिए कैसा है, शहर अध्यक्ष नहीं दे रहे मुझे। शहर अध्यक्ष हमारे हाजी मोहम्मद आरिफ साहब ही हैं। हाँ। मेरे को ये बोला गया कि आप उनके साथ काम करो, ठीक है। हाँ। और मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं बोले उनकी आप ये वो करो, मेरे को बोस्ट की बात नहीं हुई। और रही बात काम की, तो पार्टी उसको एक्नॉलेज करती है, उसको अप्रिशिएट करती है, हमने जो काम किया। सिर्फ पार्टी का कहना यह था कि आपका टेन्योर 3 साल से ऊपर ज्यादा हो चुका है, इसलिए आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, मतलब आपको अब किसी और को हम पूछ देंगे, आपको अब कहीं और लेकर जाएंगे हम, ऐसा पार्टी कहना। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या प्लान है अभी आपका? मेरा अभी जो प्लान पार्टी को लेकर, क्या पार्टी में आप रहने वाले हैं या फिर? मैं क्या बोला आपको पहले ही, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि आई वॉज इन एमआईएम एंड आई एम इन एमआईएम। अब भाई फ्यूचर का, बट आपने ये नहीं कहा कि मैं रहूंगा। मैं क्या बोला, मैं बाहर निकलूंगा, मेरी जिंदगी है नहीं है उसका भरोसा नहीं, तो मैं आगे की प्लानिंग क्या बता दूं आपको? इंसान एक्सपेक्टेशन तो रखता है ना, एक तो मतलब कि भाई मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ था, आगे यहाँ रहूंगा। मैं वही तुमको बोल रहा हूँ। आप मतलब कहीं ना कहीं ये कहने से क्यों डर रहे हैं कि मतलब हाँ मैं एमआईएम में रहने वाला हूँ? ऐसा होता तो मैं तुरंत छोड़ देता। मेरा क्या था, जैसे आपने खबर फैलाई थी, मैं छोड़ देता। बहुत फोन आए मेरे को, बहुत लोगों के फोन आए, बहुत सारी पार्टियों को ऑफर आए मेरे को, लेकिन मेरे को नहीं जाना था, इसलिए मैं नहीं गया। अभी फिलहाल उनको आरिफ भाई जो है, उनको जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है यहाँ के, तो उनके वर्ड से, उनकी जबान से ये वर्ड ज्यादा अच्छा लगेंगे अपने को, क्यों क्या करने वाले आगे, पार्टी क्या करने वाली है आगे। आरिफ साहब, फिलहाल आप जो है कामठी शहर अध्यक्ष हैं, आप शकीब रहमान के साथ जो है आप काम कर रहे थे, अब उनको तो उनकी बॉडी डिसॉल्व करके उन्हें हटा दिया गया है। अभी पार्टी का क्या प्लान है एमआईएम का कामठी शहर में? देखो जिशान, शकीबुर रहमान का पद से हटा दिया गया, ये पार्टियों में चलते रहता है। मुझे उम्मीद है कि इनको इसके ऊपर लिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि इनके काम को देखते हुए कामठी के वासी जो है इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शकीबुर रहमान ही एक ऐसा शख्स है जो कामठी के अंदर काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ आप भी बहुत सारे इसके अंदर में देखते भी हैं। बहरहाल रह गया सवाल आगे का, जो हमारी पार्टी है, पार्टी ने ये हमारे निसार सिद्दीकी साहब हमारे प्रभारी, उन्होंने ये हम लोगों को कहा है कि यहीं पे बैठ कर के, शायद आप थे, आप इंटरव्यू लिए थे, कि हम पूरी ताकत के साथ में जो है इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह 32 सीट हम पूरी लड़ाएंगे, और अध्यक्ष का भी इलेक्शन हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ऐसा हमारा, और हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अर्धी तौर से थोड़ा सा अपसेट हुई है एमआईएम के कार्यकर्ता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है।
सारे लोग जो है वो अभी एकजुट हो गए हैं और अब काम इंशाल्लाह यहाँ से और बहुत तेज चालू होगा। फ्यूचर में आने वाले टाइम पर या इलेक्शन के पहले अगर पार्टी आपको आपका सेटिस्फाइड पद नहीं देती है या फिर और नीचे या फिर बैकफुट पर लाने की कोशिश करती है या फिर ऐसा पद देती है जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप एमआईएम में एज अ कार्यकर्ता बने रहोगे या फिर आपका दूसरी पार्टी में जाने का आप मन बना रहे हैं? देखो, मैं अभी एमआईएम का कार्यकर्ता हूँ, हाँ। ठीक है, और पार्टी मुझे क्या देंगी क्या नहीं देंगी मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। मेरा जो अभी फिलहाल फोकस है वो है आने वाला नगर पालिका का चुनाव, जहां मुझे पार्टी का, मेरा नहीं, मुझे पार्टी का नगर अध्यक्ष बिठाना है, मुझे पार्टी के मेजोरिटी में नगर सेवक चुन के लाना अभी है। आपका खुद का ठिकाना नहीं है और आप बोल रहे हो कि हमें नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बिठाना है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझे नगर अध्यक्ष चुनकर देना, मतलब मैं चुन के आने वाला हूँ या मुझे नगर सेवक चुन के रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए मेहनत करूंगा और पार्टी का आदमी चुना के ला कर दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को पद की जरूरत नहीं है उसके लिए। यार, एक आम कार्यकर्ता रह के भी तो मैं काम कर सकता हूँ ना, कि नहीं कर सकता? अच्छा, आम कार्यकर्ता रह काम करूंगा। चलिए ठीक है, जो भी चर्चा हुई वो जरूर आपने देखा। कहीं ना कहीं शकीब रहमान जो है फ्यूचर को लेकर डगमगा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें पार्टी अपना पद, जो उनका चाहा हुआ पद है, वो ना मिले, तो हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आंसर है कि वो अभी एमआईएम में तो थे, एमआईएम में है, मगर एमआईएम में रहेंगे ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आगामी इलेक्शन में और आने वाले समय में क्या पद शकीबुर रहमान को दिया जाता है, क्या वो एमआईएम में रहते हैं या फिर दूसरी पार्टी में अपना हाथ जमाएंगे। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।